आज की सत्र में हम लोग शब्द संदर्भ सभ्यता की पुनश्च सत्यापन करेंगे। इस प्रकार से शब्द संदर्भ सभ्यता अक्षर ब्रह्म का निरूपण करती है और उसके माध्यम से परब्रह्म का ज्ञान प्रदान करती है। शब्द संदर्भ भाषी पहले अक्षर ब्रह्म के सीखते थे, उसके पश्चात विवेकजन्य जो बोध है, ज्ञान है, परम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। हरि ओम। शब्द संदर्भ सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता, जिसका उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में जनवरी माह में दयाराम साहनी ने रावी नदी के दाईं ओर हड़प्पा नामक स्थल पर आरंभ किया। शीघ्र ही 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के पश्चिम दिशा में मोहनजोदड़ो में भी उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला का उत्खनन कार्य राखाल दास पंडित जी ने आरंभ किया था। सब सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, किंतु उत्खनन से भूमिगत नगरीय सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। मृदभान, चूड़ियाँ, हाथी के दांत के आभूषण, घड़े, मिट्टी के बर्तन, मृण्मय थप्पे, तांबे, कांसे के बर्तन, मुद्राएं प्राप्त हुई। लेकिन विगत 100 वर्षों में 2 से अधिक पुरातात्विक स्थलों पर से प्राप्त पुरालेखों का पठन नहीं किया जा सका, क्योंकि पुराविदों में शब्द संदर्भ सभ्यता की भाषा एवं लिपि के प्रति मतिज्ञ नहीं था। भाषा जब ज्ञात हो जाती है तो पुरालेखों का पठन सरल हो जाता है। हमने विगत 2 वर्ष पूर्व 25 जुलाई 2018 ईस्वी को शब्द संदर्भ सभ्यता के पुरालेखों, शताधिक पुरालेखों का आद्य संस्कृत भाषा में पठन कार्य पूर्ण कर लिया है। शब्द संदर्भ सभ्यता वासियों ने विश्व की प्राचीनतम वर्णमालात्मक लिपि का प्रवर्तन किया था और इस वर्णमाला के प्रवर्तक थे भगवान रुद्र। इसी प्रतिष्ठा के कारण हम हिंदू लोग रुद्राभिषेक करते हैं। शिवलिंग पे प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान किया जाता है। यह अर्घ्य फलतः आद्य गुरु रुद्र के प्रतिष्ठा में इस वर्णमाला का नामकरण नागलिंगा लिपि प्रस्तावित है। इस वर्णमाला में मुख्यतः 41 संकेताक्षर हैं, जिनमें 7 स्वर वर्ण एवं 34 व्यंजन वर्णाक्षर हैं। ऋकार आपके संयुक्ताक्षर संकेत चिन्ह हैं के रूप में प्रस्तुत है। फलतः कुल 42 वर्णाक्षर संकेत प्राप्त होते हैं, जो आपके देवीय सिद्धांत का खंडन करता है और मानव सभ्यता के विकास का एक सतत क्रम है। मैक्स मुलर की इस अवधारणा की पुष्टि करता है। अब हम ये जानने कि आप इसका शब्द संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः ओंकार, उकार आपके ऊपर से नीचे या फिर बाएं से दाएं दिशा में यह लिखा जाता था, वर्णमाला के माध्यम से लिखा जाता था पुरालेखों को। इसमें शिरोलेख का अभाव होता था। यह आपके प्राक ब्राह्मी लिपि नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस वर्णमाला के माध्यम से एट्रुस्कन लिपि, स्नैटिक लिपि, हिताई लिपि, मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि, चीन की हायरोग्लिफिक जो लिपि है उसका भी वाचन किया जा सकता है, पठन किया जा सकता है। अब धोलावीरा से प्राप्त इन नाम पट्टिका को, जिससे आपके पुराविदों ने नाम पट्टिका किया है, उसका दर्शन कीजिए। यह वास्तव में प्रार्थना पत्र था, जिसको उत्कीर्ण किया स्फटिक के पट्टिका पे इसको उत्तीर्ण कराया गया था। अपनी कामनाओं को धोलावीरा के नागरिकों ने प्रतिष्ठित किया था, ताकि ईश्वर से, भगवान शिव से वह उनकी कामनाएं पूर्ति हो सके। वो 100 गुना में आपके सकट, घर, भेड़, जो भी पशु की याचना करते थे। भगवान रुद्र, शिव या जो भी उनके पर्यायवाची नाम है, शंभु,
वो आपके सब सिंधव सभ्यता के धर्म सत्ता और राज सत्ता के स्वामी होते थे। उनके वंशधरों के, उनके पुत्रों के नाम के पुरालेख प्राप्त हुए हैं। फलतः आप कह सकते हैं कि भगवान ये आपके सब सिंधववासी जो थे भगवान शिव के गणों की नगरी थी। सदाम, उमा उनकी पत्नी थी, सदाम उनका एक नाम है, उस के अनुरूप पुरालेख प्राप्त हुए हैं। सब सिंधववासी प्रकृति प्रेमी थे, उनकी धार्मिक व्यवस्था अहिंसावादी थे वे, और वे पशु प्रेमी थे, वो प्रकृति के संरक्षक थे। ऐसे कई पुरालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आप उन्होंने बर्बर पशु एवं पशु तुल्य मानवों को सभ्य गृहस्थ बनने के लिए प्रेरित किया है। वे सुसंस्कृत थे, सजावट शौकीन थे, और साथ ही साथ नारियों का पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। नारियों को, स्त्रियों को वहाँ पर सम्मान के साथ, आदर के साथ प्रतिष्ठा प्रदान किया जाता था। घर में आपके वृद्ध अपने पौत्र को आदर देते थे, उसमें अपना ही स्वरूप देखते थे। ऐसे कई पुरालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक महान के पुत्र उग्र का प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं आपके बाघ, इस बाघ को बर्बर से सभ्य बनने के लिए प्रेरित किया गया है। ये आपके दुर्भिक्ष काल की पुरालेख हैं। इसमें एक योगी को ध्यान दिलाया जाता है कि पर्यावरण के प्रति सजग किया जाता है। यदि वन नहीं रहेंगे तो पशु जो हैं शाकाहारी पशु समाप्त हो जाएंगे और मांसाहारी पशु की वृद्धि हो जाएगी, फिर मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे पुरालेख आपके सब सिंधव सभ्यता से प्राप्त होते हैं। काल निर्धारण के दृष्टिकोण से देखें तो सब सिंधववासी सतयुग, पौराणिक गल्प के अनुसार सतयुग से त्रेता युग तक उसकी सभ्यता स्थापित थी। ये आपके राम वनगमन के प्रसंग को प्रस्थापित करती पुरालेख हैं। ऐसे कई पुरालेख आपको प्राप्त हुए। सब सिंधुवासी सभ्यता आपके भारत और पाकिस्तान, ईरान तक ही नहीं सीमित रही। यह वास्तव में पूरे विश्व की जो सभ्यता है उस सब की मूल जननी थी। आपके ऋषियों ने कहा है कि आप किरमंतो विश्व आरंभ के संकल्प को ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना की थी। उस के कारण भारत विश्वगुरु कहलाया था। तो यह सब सिंधव सभ्यता आपके मिस्र की सभ्यता हो या फिर चीन की सभ्यता, सभी को प्रेरित करने वाली सभ्यता थी। यहाँ के ऋषि मुनि नागलिंगा वर्णमाला के माध्यम से समस्त नागरिकों को, संसार के समस्त नागरिकों को बर्बर से सभ्य बनाया था और उन्हें शिक्षा और संस्कार का ज्ञान दिया था। उसी कारण से आपके आद्य संस्कृत भाषा जो थी आपके संसार की प्रथम विश्व